साहिल पटेल ने लिखा है, ये जो पृथ्वी है उसका भी एक केंद्र है, हमारी तरह वो भी एक चेतना है और हम उसके शरीर के पार्ट हैं। हर ग्रह की एक चेतना होती है, कृपया मार्गदर्शन दें। इस प्रश्न से क्या अभिप्राय है, ये बड़ा ठीक ठीक स्पष्ट नहीं हुआ। पृथ्वी का एक केंद्र है तो केंद्र तो है ही है, उसी केंद्र पे तो पृथ्वी घूमती है अपने सेंटर पर, ये बात तो स्पष्ट है। पृथ्वी की एक चेतना है तो चेतना तो हर चीज की है, एक ही चेतना है, चैतन्य का ही प्रवाह है, यहां पर और कुछ है ही नहीं। एक ही चेतना है जो अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। तो पृथ्वी की चेतना है, हमारी चेतना है, इस भाषा का उपयोग हम क्यों करें? हम ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि हम भी उस चेतना की अभिव्यक्ति हैं, पृथ्वी भी उस चेतना की अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी है, एक छोटा सा कण और कुछ भी इस जगत में, वो उस चेतना की ही अभिव्यक्ति है। हम पृथ्वी के शरीर के हिस्से हैं या पृथ्वी हमारे शरीर का हिस्सा है, इन बातों में क्या रखा है? हम अंतर्निर्भर जगत में रहते हैं। जनक और अष्टावक्र का संवाद बड़ा खूबसूरत संवाद है और उसमें एक जगह ये वर्णन आता है कि ये जीवन और जगत ऐसा ही है जैसे एक कपड़ा बुन दिया गया हो। ये चेतना के धागे उस कपड़े को बुन दें, वही ये जीवन और जगत है। अलग अलग छोरों से, अलग अलग सिरों से आए हुए धागे बुनते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। वो बुनावट, एक धागा खींचे कपड़ा खुलता चला जाए। तो हम इस बुनावट की तरह, एक वेब की तरह हैं। सब कुछ से संबंधित है, सब कुछ पर निर्भर है। ना हम इसके शरीर के हिस्से हैं, ना वो हमारे शरीर का हिस्सा है। हम एक ही विराट शरीर के हिस्से हैं, उससे अंतर संबंधित है। ये बात समझने की है। हर ग्रह की अपनी चेतना है, तो क्या करेंगे हम? हर ग्रह की चेतना है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतनी बात सरल सी हमको बस समझ लेनी है कि यहाँ जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब उस एक चेतना का ही मैनिफेस्टेशन है, उसकी ही अभिव्यक्ति है, उसका ही एक्सप्रेशन है। बस इतनी सी बात है। और बाकी सब कुछ बस एक कपड़े की तरह बुना हुआ है, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर, एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड। इतनी बात समझे, ये काम की है। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज तो अनंत चली आएंगी, उनमें तो पढ़ना नहीं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज डालेंगे तो विक्षिप्तता के सिवा हमारे पास कुछ नहीं आना है। तमाम ऐसे कल्ट्स हैं जिनकी किताबें, जिनका लिटरेचर तुम उठा लो, पता नहीं क्या क्या लिटरेचर तुम पढ़ने लग जाओ तो बस तुमको लगेगा नहीं, ये तो बड़ी जटिल बात करी। ये लोक, वो लोक, ये प्लेन, वो प्लेन, ये सोल, वो सोल, ये छोटी सोल, बड़ी सोल, और पता नहीं क्या क्या। तुम सब इतना तुम भ्रमित हो जाओगे, फिर उसको समझाने के लिए तुमको अलग से टीचर लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर टीचर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। उनको लगता है बड़ा कठिन मामला है, इतना आसान नहीं है। अनंत श्री आए वैसे से बता दिया, बस इतना आसान है, बस चाय पीने जैसा आसान है, इतना आसान होता है कहीं? अरे जटिल मामला है। ये प्लेन, फिर वो एनर्जी, फिर वो ऑरा, फिर वो उसका ये सारा जो जटिल संरचना का हिस्सा है। तो ये सब तो किताबों में बेइंतहा लिखा हुआ है, वो सब किताबें मत पढ़ा करो। वो इंसान को भ्रमित करने के सिवा कोई काम नहीं करती हैं। किताब में लिखा है कुछ इसीलिए सच हो जाता है, ऐसा नहीं। अभी 100 किताबें तुम बड़े
लिखने वाले धुरंधर और 100 किताबें तुम्हें लिख डालो, हम लिख डालें, कोई लिख डाले, और फिर 100 किताबें आर्काइव में चली जाएं और आज से 100 साल 200 साल बाद फिर उनको निकाला जाए तो बड़ी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट की तरह निकलेंगी और कहा जाएगा कि देखिए ये पुरानी 200 साल पुरानी 500 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। अब किसी ने भांग खा के कोई किताब लिख डाली, LSD खा के किसी ने किताब लिख डाली कोई, या इसने अपने कल्पना के घोड़े दौड़ा के किताब लिख डाली, तो हम क्या करेंगे? अब हैरी पॉटर को ही किसी अकट लिटरेचर में रख दिया। जब हैरी पॉटर को हमने तो भाई जाहिर तौर से ईमानदारी के साथ फिक्शन कह के उसको हमने छापा, तो जो उसकी ऑथर है देखा जाए वो बड़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसकी कलम तेज है, लिखने की कुशलता है। हैरी पॉटर की ऑथर को अगर तुम मैडम ब्लावटस्की में कन्वर्ट कर दो और वो गंभीरता से वो सब बातों को लिख डाले और फिक्शन न कहे उसको, और वो उसको यही कह दे कि ये बस हमने खोजा है, हमने जान लिया है कहीं उतर कर, तो हैरी पॉटर को भी समझाने के लिए गुरु बन जाएंगे लोग। स्टडी क्लासेस चलने लगेंगे, स्टडी सर्कल चलने लगेंगे, एक एक हैरी पॉटर की किताब उठाकर उस पर प्रवचन होंगे। लेकिन ये ऑथर की ईमानदारी, उसने कहा कि फिक्शन है। तो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी बहुत सारा फिक्शन भरा पड़ा है। उन फिक्शन में कम उलझें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।